दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा कुरु वंश पे, मतलब कुरु डायनेस्टी पे। अगर आपने महाभारत का नाम सुना होगा, हालांकि मुझे अपेक्षा है कि सबने ही सुना हो, ठीक है ना। तो महाभारत का जो पात्र हैं सारे, वो आते हैं कुरु डायनेस्टी से। मेजर जो सेंटर पॉइंट है दैट इज कुरु डायनेस्टी, ठीक है ना। पांडव सुने होंगे आपने, पितामह सुने होंगे, भीष्म पितामह। तो वो एक कुरु डायनेस्टी है, ठीक है ना। इंद्रप्रस्थ वाला जो एरिया होता है, तो आज हम उसका सेंटर पॉइंट है ना, उसका फैमिली ट्री देखेंगे। ये नॉलेज पर्सपेक्टिव से है बस, ठीक है ना। आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए और नॉलेज को गेन कीजिए बस, ठीक है ना। चलिए चालू करते हैं। ये कहानी चालू होती है महाराज शांतनु से। देखिए, हम शॉर्ट स्टोरी से लिंक करते हुए आपस में चलेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। चलिए, तो ये कहानी चालू होती है महाराज शांतनु से, ठीक है ना। महाराज शांतनु का विवाह होता है देवी गंगा से। हाँ, गंगा वही है जो पार्वती की बहन है, ठीक है ना, बड़ी बहन है। और पार्वती कौन है? पार्वती जिनका विवाह महादेव से हुआ था, मतलब भोलेनाथ से हुआ था, मतलब शिव शंकर से हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपस में पति पत्नी, ओके। इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, दैट इज भीष्म पितामह, गंगा पुत्र। नाम ही है गंगा पुत्र, ठीक है ना, गंगा के पुत्र थे ये, ठीक है। तो किसी कारणवश गंगा का शांतनु से वियोग हो जाता है, मतलब गंगा शांतनु को छोड़ देती हैं, ठीक है ना। कुछ कंडीशंस रहती हैं तो छोड़ छोड़ देती हैं। तो हम ये नहीं जानेंगे क्यों छोड़ देती हैं, वो दैट इज डिफरेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो हम बस अभी फैमिली ट्री पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो गंगा का चैप्टर क्लोज हो गया, एक पुत्र प्राप्त हुआ भीष्म पितामह, ठीक है ना। फिर शांतनु का दिल आ जाता है सत्यवती, अपने राज्य की कन्या सत्यवती, मत्स्य कन्या थी, जिनका मत्स्य कन्या मतलब जिनका मछली पालन का पेशा रहता है, फिशरमैन, ठीक है ना। देखिए, तो अब इन दोनों की शादी हो गई। अब इन दोनों से एक पुत्र प्राप्त हुआ, इसका नाम था वीर विचित्र, ठीक है ना। आई डोंट नो व्हाट इज रिटन हियर, दैट इज वीर विचित्र, ठीक है ना। तो दो पर्सन हो गए, एक भीष्म पितामह, एक वीर विचित्र, ठीक है ना। इनकी दो शादी, दोनों से एक एक पुत्र। सिंस आपको सबको पता है कि भीष्म पितामह ने कोई भी शादी नहीं की, इन्होंने हमेशा ये कह दिया था कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य रहूँगा। तो अब इकलौता कैंडिडेट है हमारे पास वीर विचित्र, ठीक है ना। तो चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। तो लेट्स कंटिन्यू। वीर विचित्र की दो लड़कियों से शादी की जाती है, दैट इज अंबिका एंड अंबालिका। थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं बैक स्टोरी इसकी। अंबिका और अंबालिका को वीर विचित्र के लिए, वीर विचित्र इज नॉट अ गुड किंग, ठीक है ना। वो एक अच्छा राजकुमार नहीं था, दारू पीता रहता था, अपने राज्य के प्रति एक वो होता है ना, अच्छा राजा, वो नहीं था, ठीक है ना। दारू वारू पीता रहता था, आराम से मौज मस्ती करता था एकदम मजे से, ठीक है ना। तो इसमें इतना सामर्थ्य नहीं था। तो इसकी शादी के लिए सत्यवती के कहने पे, सिंस सत्यवती का बेटा है वीर विचित्र, तो सत्यवती ने गंगा पुत्र भीष्म से कहा कि जाओ, स्वयंवर हो रहा है और इन दो कन्याओं को जीत लाओ वीर विचित्र से सगाई करने के लिए या फिर शादी करने के लिए। तो भीष्म पितामह भाई यहाँ की ये रानी है, तो इनकी आदेश मानना पड़ा इनको। तो ये अंबिका और अंबालिका को वीर विचित्र की से शादी करने के लिए जीत लाती हैं, ठीक है ना। तो भाई इनकी शादी करा दी जाती है, ठीक है ना। तो किसकी किसकी शादी हो गई? वीर विचित्र से शादी हो गई अंबिका और अंबालिका की, दो बहनें होती हैं, इन दोनों की शादी वीर विचित्र से करा दी जाती है। सिंस होता क्या है, जब ये राज्य हो रहा होता है तो ये लड़खड़ा के गिर जाता है, मर जाता है। तो बहुत जल्दी मर जाता है, जल्दी क्या, तुरंत ही मर जाता है। तो इससे इसको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ब्याह हुआ, शादी हुई और ये खत्म हो गया सडनली, ठीक है ना, एक्सीडेंटली। तो अब क्या हुआ, पुत्र तो चाहिए, अकेला वारिस है ये, ठीक है ना, इस पूरे साम्राज्य का। तो पुत्र प्राप्ति हेतु क्या होता है, इन अंबिका और अंबालिका को राजी करवाया जाता है एक ऐसे इंसान के साथ सेक्स करने के लिए, या फिर जिससे से बच्चे की उत्पत्ति हो सके, ठीक है ना। तो पहले के टाइम में क्या होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं वो पुत्र प्राप्ति करने में मदद कर देते थे, ठीक है ना। तो भगवान वेद व्यास का आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो उनके सहारे से
अंबिका और अंबालिका को पुत्र की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। देखिए व्यास, ठीक है ना। तो उनके सहारे से, उनके मतलब सहारे के सपोर्ट से वो मदद करते हैं अंबिका और अंबालिका को पुत्र प्राप्ति हेतु। तो देखिए अब आगे क्या होता है। तो उससे 3 पुत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। एक विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु। देखिए तो क्या हुआ, 3 पुत्र प्राप्त हुए। ये जो पुत्र था ये वहाँ पे काम कर रही कन्या का पुत्र था। अभी आप समझने की कोशिश कीजिए, एक पुत्र इसे मिला, एक पुत्र इसे मिला और एक पुत्र मिला एक जो वहाँ पे दासी होती है ना, दासी काम करने वाली, उसके भी एक पुत्र हो गया। आई डोंट नो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, बट जो दासी वहाँ पे जो काम कर रही थी उसके साथ भी सेक्स हुआ। आई डोंट नो व्हाई, बट उसको भी वेद व्यास का एक पुत्र मिला, दैट इज विदुर जिसका नाम था, ठीक है ना। और धृतराष्ट्र था और एक पांडु था। 3 पुत्र इस राजवंश को प्राप्त हो गए, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम इस जनरेशन में आ गए, ठीक है ना। तो पहले पूरा क्लीन कर देते हैं तो आपको समझने में मदद मिलेगी। अंबिका, अंबालिका, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। अब आपको मजा आएगा। देखिए इससे ऊपर की कहानी तो देखिए हर किसी को नहीं पता होता है, पर पांडु और धृतराष्ट्र पे आके हर किसी को पता चलने लगता है कि कहानी क्या है, ठीक है ना। फिर भी आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, बहुत मज़े से सेशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है, धृतराष्ट्र अंधा होता है, ठीक है ना। धृतराष्ट्र अंधा पैदा होता है और पांडु है एक अच्छा शासक के रूप में। उसका अच्छे शासक तो दोनों होते हैं, ठीक है ना, पर पांडु ही, पर धृतराष्ट्र जन्म से अंधा पैदा होता है। ये एक इसकी थोड़ी सी कमजोरी रहती है। तो भाई धृतराष्ट्र का ब्याह करवाया जाता है। ब्याह के लिए गांधारी, जो गांधार राज्य है, वहाँ की जो राजकुमारी थी गांधारी, ठीक है ना, उसके साथ विवाह करा दिया जाता है धृतराष्ट्र का। और जो पांडु हैं, पांडु के 2 विवाह होते हैं, एक कुंती और दूसरी माद्री। 2 विवाह हो गए पांडु के, ठीक है ना। अब यहाँ से समझने वाली बात है, ठीक है। हम इन 2 को लेके आगे बढ़ेंगे, धृतराष्ट्र और पांडु को, ठीक है ना। और सबको साइड में कर दीजिए। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और पांडु की पत्नी माद्री और कुंती। सिंस धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था तो कुंती ने, सॉरी, गांधारी ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली जिंदगी भर के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ से आगे बढ़ने पे हम चालू करते हैं पांडु से, ठीक है ना। पांडु को एक श्राप मिला हुआ होता है कि पांडु कभी सेक्स नहीं कर पाएगा। सिंस होता क्या है, एक बार माद्री और कुंती, एक फ्लैशबैक या फिर बैकग्राउंड स्टोरी है, उसको समझ लीजिए आगे समझने के लिए। जब पांडु वन में अपनी पत्नियों के साथ भाई घूम रहे थे, तब क्या हुआ कि एक हिरन था। वो एक हिरन नहीं था, एक ऋषि था जो अपनी पत्नी के साथ चल रहे थे आराम से भेष बदल के, ठीक है ना। पहले के जन्म में होता होगा, ठीक है ना, पहले के टाइम इतनी पावर होती होगी। तो सिंस क्या हुआ कि माद्री ने कहा कि पांडु से कि मुझे उस वो मृग चाहिए, ठीक है ना। वो मृग बन के एक ऋषि घूम रहा था, ठीक है ना। तो भाई मृग बन के ऋषि घूम रहा है, माद्री ने इच्छा जता दी, पत्नी ने इच्छा जता दी, भाई महाराज जी मुझे तो हिरन चाहिए। पांडु ने कहा भैया चलो लाते हैं। तो पांडु ने उस हिरन को आखेट किया। तो सिंस ये दिव्य हिरन था और वो हिरन न होकर एक ऋषि था, उन्होंने उस ऋषि पे बाण चला दिया। जब ऋषि पे बाण चलाया, जब वो मरने वाला था, तो उसने पांडु को श्राप दे दिया कि तुम जीवन भर अपने पत्नियों के साथ सेक्स नहीं कर पाओगे। अगर सेक्स करोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई फंस गए आगे। तो चलो हुआ क्या यहाँ से, तो भाई पांडु तो सेक्स नहीं कर पाया अब आगे। कुंती और माद्री को ऐसे जीवन बिताना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या हुआ, धृतराष्ट्र का आगे गांधारी के साथ सीन चल रहा था आगे, कोई दिक्कत नहीं, सही से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंस पांडु को लगा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है ना,
हमने एक ऋषि को मार दिया और हमने पता नहीं कर पाया कि ऋषि है कि हिरण है, तो पांडु अपना पश्चाताप करने के लिए वनवास लेते हैं कि मैं वन में जाऊंगा और अपनी गद्दी छोड़ देता हूँ। हाँ, एक कहानी पीछे रह गई, ठीक है ना। जो राजा है यहाँ का, यहाँ पे दोनों भाइयों में से पांडु को बनाया जाता है। पांडु को इसलिए राजा बनाया जाता है क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा होता है। धृतराष्ट्र का इस पर बहुत कड़ा विरोध होता है कि मुझे क्यों नहीं राजा बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और पांडु छोटा है। फिर भी पांडु को राजा बनाया जाता है। पांडु अपनी गद्दी त्याग के वनवास के लिए निकल देते हैं और कहते हैं मैं पश्चाताप करूंगा। वो गद्दी शिफ्ट हो जाती है धृतराष्ट्र के पास, कार्यकारिणी राजा, मतलब जब तक मेन राजा नहीं आ जाता तब तक आप कार्यभार संभालिए, दैट इज धृतराष्ट्र नाउ। तो पांडु भाई अपनी पत्नी माद्री और कुंती के साथ चल दिए वनवास, ठीक है भाई। आराम से रहने लगे घर पे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या, एक दिन माद्री क्या करती थी, कुंती से प्रतिस्पर्धा करती रहती थी। सब ये दो पत्नी किसी बंदे की, तो आपस में प्रतिस्पर्धा तो लगी रहेगी, दो गर्लफ्रेंड है ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो छोटी वाली थी ना, ये छोटी थी, कुंती के साथ पहले विवाह हुआ था, माद्री के साथ बाद में विवाह हुआ था। तो सिंस कुंती बड़ी हो गई, माद्री छोटी हो गई, तो कुंती छोटी, ये माद्री कुंती से प्रतिस्पर्धा करती रहती थी। कुंती समझदार थी, माद्री समझदार नहीं थी, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि अब आगे की कहानी देखिए। कुंती के बाद एक फ्लैशबैक स्टोरी है, जब कुंती कुंवारी थी, मतलब शादी नहीं हुई थी, तो एक ऋषि थे, मुझे इनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, आपको शायद पता हो तो बताइए, ध्यान नहीं आ रहा, मुझे पता था, ठीक है ना। बहुत ही उग्र स्वभाव के एक ऋषि हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ना, ठीक है ना। उनको प्रसन्न किया था कुंती ने, ठीक है ना। तो उन्होंने उसे वरदान दिया था कि तुम किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती हो बिना गर्भ धारण किए। तो ये कुंती को वरदान था पहले से ही, और वो वरदान यहाँ पे काम कर गया। सिंस पांडु सेक्स कर नहीं सकते, करेंगे तो मर जाएंगे, और कुंती के पास वो वरदान है कि बिना सेक्स किए हम पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं बिना गर्भ धारण किए। तो कुंती ने वो चीज़ पांडु को बताई। पांडु बहुत खुश हो गए, यार मैं जो मज़ा आ गया कि मैं सेक्स से ही बच जाऊंगा, सेक्स भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि कुंती से पांडु ने कहा चलिए पुत्र की प्राप्ति करते हैं, चल के चलिए चलिए, मांगिए चल के किसी देवता का आह्वान कीजिए और पुत्र दिलाइए मुझे, ठीक है ना। तो जो ऐसे पुत्र की प्राप्ति होती है वो प्रसाद बोला जाता है भगवान का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आह्वान किया युधिष्ठिर का। सिंस पांडु एक अच्छा राजा था, उसको पता था कि राज्य चलाने के लिए कैसे कैसे गुणों की आवश्यकता होती है। तो पांडु ने अपने पत्नी को वैसे ही भगवान का आह्वान करने के लिए किया, धर्म के जो भगवान होते हैं उनका आह्वान किया और उससे युधिष्ठिर की प्राप्ति की, और वायु से भीम की प्राप्ति की और इंद्र से अर्जुन की प्राप्ति की। देखिए वायु देवता से भीम की प्राप्ति होती है, और वायु देवता भगवान हनुमान के भी पिता हैं, तो भीम और हनुमान आपस में भाई भाई होते हैं, ठीक है ना। तो तीन लोग आ गए, युधिष्ठिर आ गए, भीम आ गए और अर्जुन आ गए, ठीक है ना। तीन बंदे आ गए। अब माद्री ने कहा मेरे पास तो ऐसा कोई वरदान नहीं है भैया, मैं क्या करूं, मुझे भी पुत्र चाहिए। तो कुंती ने जो मंत्र था वो माद्री को भी सिखाया। तो सिंस भाई कैसे हुआ पता नहीं, पर मंत्र की पावर ट्रांसफर हो गई इस पर, ठीक है ना, सिखाया तो मन से। तो माद्री ने भी दो पुत्र का आह्वान किया, ठीक है ना, उसमें थे नकुल और सहदेव, ठीक है ना। तो 5 पुत्र मिल गए भगवान या महाराज पांडु को, जिनका नाम आगे वो चलाएंगे। तो पांडु के 5 पुत्र, ठीक है ना, नकुल सॉरी नकुल सहदेव अर्जुन भीम युधिष्ठिर, अलग अलग भगवानों से, ठीक है ना। तो प्रसाद बोले जाते हैं अभी, 2 माद्री के और 3 कुंती के, ठीक है। अब गांधारी का सीन क्या चल रहा है यहाँ पे। गांधारी ने पुत्रों को जन्म दिया, गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया अपने, ठीक है ना। 100 पुत्र, कौरव, कौरव बोलते हैं इनको, ठीक है ना, दैट इज पांडवास, पांडव 5 पांडव और 100 कौरव। भाई कहानी यहीं से चालू होती है असली लड़ाई की, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ बताते हैं,
देखिए हुआ क्या, धृतराष्ट्र कहते थे गांधारी से मुझे पुत्र की प्राप्ति जल्दी करवाओ, क्योंकि पहले क्या होता था, वंश से ही राजा चुना जाता था, जो बड़ा वो राजा। तो धृतराष्ट्र अपनी पत्नी से कहा करते थे कि मुझे जल्दी पुत्र की प्राप्ति करवाओ, क्योंकि बड़ा मैं हूँ, तो मुझे बड़ा पुत्र चाहिए जिससे वो राजा बन सके, ठीक है ना। पर ऐसा हो नहीं पा रहा था किसी कारणवश। पर क्या हुआ, तब तक युधिष्ठिर का जन्म हो गया, मतलब बड़ा कौन हो गया, युधिष्ठिर। फिर आए भाई दुर्योधन, सबसे बड़ा कौरवों में, ठीक है ना। दुर्योधन लीड बाई कौरव, लीड बाई दुर्योधन, ठीक है ना। तो भाई सबसे बड़े हो गए युधिष्ठिर। अब क्या हो गया, युधिष्ठिर का अधिकार हो गया गद्दी पे। चलिए गद्दी छोड़िए, हम सिर्फ वंश वृक्ष देख रहे हैं अभी। तो कहाँ तक आगे बढ़ी अपनी कहानी, ठीक है। आपको पता होगा कि द्रौपदी, जिसने पांचों पांडवों से शादी करनी पड़ी थी किसी कारणवश, एक समस्या में फंस गए थे, तो इसने पांचों, जो कुंती के 5 पुत्र थे, कुंती के 5 पुत्र क्या, 2 माद्री के थे, 3 कुंती के थे, ठीक है ना। तो 5 पुत्र को कुंती के ही बोले जाते हैं, ठीक है, 5 पांडव। तो उन 5 पांडवों से ही द्रौपदी को शादी करनी पड़ी, ठीक है ना। सबसे पुत्र एक एक प्राप्त हुआ था, नाम पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है क्योंकि यार इनका वध हो गया था युद्ध में ही, ठीक है ना, और ये ज़्यादा प्रतिष्ठा और नाम हासिल नहीं कर पाए थे तब तक। और सबसे बड़े खिलाड़ी हैं हमारे भैया अर्जुन भैया, ठीक है ना। अर्जुन भैया खिलाड़ी हैं। अब इनकी आगे बढ़ते हैं भाई, लव स्टोरी आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी। अर्जुन, अर्जुन को ही पसंद किया था द्रौपदी ने, ठीक है ना, सीधा लिंक था इनसे, पर गलती से पांचों में बढ़ गई थी, शादी अर्जुन से ही हो रही थी, ठीक है ना। अर्जुन ने ही स्वयंवर में जीता था इसे। पर और भी देखिए आगे, अर्जुन की पत्नियों के नाम देखिए, द्रौपदी, सुभद्रा, रूपी और चित्रांगदा, ठीक है, 4 पत्नियां हो गई, ठीक है। अब देखिए कहानी, द्रौपदी को भी स्वयंवर में जीता, सुभद्रा कृष्ण की बहन, ठीक है ना, आपने सबको सुना होगा। सुभद्रा दीवानी थी भैया अर्जुन की, ठीक है ना। बुआ थी इनकी वही कुंती, ठीक है ना। कृष्ण और कुंती बुआ भतीजी थी, ठीक है ना। जो कुंती थी वो कृष्ण की बुआ थी। तो देखिए अर्जुन की 5 पत्नियां, द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। इन दोनों का डिटेल में नहीं मिलता है, पर इन दोनों का डिटेल रहता है, ठीक है ना। क्यों रहता है, क्योंकि देखो द्रौपदी एक सेंटर पॉइंट रहता है कुरुवंश का और युद्ध का। तो इनसे एक पुत्र प्राप्त होता है अभिमन्यु, जिसको हमने बताना चाह रहा था, सुभद्रा का पुत्र है ये, ठीक है ना। सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, ठीक है ना। और उलूपी का पुत्र था एक, और चित्रांगदा का पुत्र था, क्या लिखा है, बब्रुवाहन, ठीक है ना, बब्रुवाहन। अब कहानी एक और वंश नीचे आ जाती है, ठीक है ना, कहानी एक वंश और नीचे आती है। अब चलते हैं हम सुभद्रा का पुत्र, सिंस सुभद्रा ने अपनी बहन की शादी अर्जुन से भगा के की थी, सुभद्रा ने अपनी बहन भगा दी थी, सॉरी मैं गलत बोल गया, कृष्ण ने अपनी बहन भगा दी, सुभद्रा जो थी कृष्ण की बहन अर्जुन के साथ भगा दी थी। रणनीति ऐसी थी उस समय की कि भगानी पड़ी, ठीक है ना। सिंस क्योंकि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ होने जा रहा था, ठीक है ना, एक टैक्टिक चल रही थी, रणनीति चल रही थी, ठीक है ना। तो बहुत ही विकट परिस्थितियों में कृष्ण को अपनी बहन अर्जुन के साथ भेजनी पड़ी, क्योंकि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी, तो कृष्ण ने प्रेम का साथ देते हुए अपनी बहन को अर्जुन के साथ भेज दिया। तो उन्होंने शादी की, तो उनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ दैट इज अभिमन्यु। जब अर्जुन और 5 पांडव साथ में भाई युद्ध के वनवास पे थे, ठीक है ना, तो तब तक उनका पुत्र प्राप्त, देखिए गलत नहीं ले जाइए, अर्जुन और सुभद्रा काफ़ी टाइम तक साथ में रहे थे, ठीक है ना। तब जब साथ रहते रहते पांडवों को तो वनवास मिल गया था, सुभद्रा रही थी कृष्ण के अपने घर पे, मतलब कृष्ण के साथ, ठीक है ना। तो पुत्र की प्राप्ति हुई थी बाद में उसे, उसका नाम था अभिमन्यु, ठीक है ना। तो अभिमन्यु की शादी कराई गई थी उत्तरा से। उत्तरा आपको सबको पता होगा, परीक्षित की माँ है, ठीक है ना, अब वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, ठीक है ना। जिसने अभिमन्यु से रिलेटेड वीडियो मैंने डाली अपनी, वो आप देखिए, बहुत अच्छी है, कम से कम 80-90 हज़ार लोगों ने उसे लाइक किया है, देखा है, ठीक है ना। तो आप भी अपना प्यार दीजिए वीडियो पे। तो अभिमन्यु की शादी हुई उत्तरा से ड्यूरिंग वॉर, ठीक है ना। वॉर के समय पे, वॉर स्टार्ट ही होने वाला था तब
उत्तरा का विवाह, उत्तरा अभिमन्यु को पसंद करती थी, ठीक है ना। तो इन दोनों की शादी करा दी थी आपस में, क्योंकि वंश आगे बढ़ाना था। तो क्या हुआ, इन दोनों की शादी हो गई थी। अब देखिए कहानी देखिए, मतलब परीक्षित ने अपने पिता को नहीं देख पाया, अभिमन्यु पहले ही मर गया, परीक्षित का जन्म बाद में हुआ था, ठीक है ना। और अर्जुन ने अभिमन्यु का जन्म नहीं देख पाया क्योंकि वो वन में था, देखिए। और परीक्षित एन एम्परर, ठीक है ना, ये एकमात्र, जब युद्ध खत्म हो गया था ना, पूरा कुरुवंश का नाश हो गया था, तब एकमात्र राजा बचा था जो हकदार था गद्दी का, दैट इज परीक्षित, ठीक है ना। परीक्षित की शादी करा दी कीरावती के साथ, उससे प्राप्त हुआ था जाना मेजबा, ठीक है ना। आई डोंट नो व्हाट इज रिटन देयर, बट जाना मेजबा ही लिखा है, ठीक है ना, दैट इज द लास्ट वन।